हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस मंदिर का दर्शन करवाने जा रहे हैं, उसके गर्भगृह में भगवान कृष्ण अपने प्रचलित स्वरूप में नहीं वरन भिन्न स्वरूप में विराजमान हैं। वो मंदिर है सुप्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर। भक्तों, खाटू श्याम का ये मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है। खाटू श्याम मंदिर को लेकर भक्तों में मान्यता है कि बाबा खाटू श्याम से एक बार जो मांगो वो लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम को लखदातार कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त वरदान के कारण खाटू श्याम जी की पूजा कलयुग में भगवान कृष्ण के श्याम नाम से होती है। और यही वजह है कि आज खाटू श्याम जी देश में करोड़ों भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं। भक्तों, कहा जाता है कि सदियों पहले खाटू गांव के इस स्थान पर एक गाय अपने स्तनों से दूध बहाया करती थी। जब लोगों ने इस स्थान की खुदाई की तो खुदाई में बर्बरीक का कटा हुआ सिर मिला, जिसे एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया। वो उसकी प्रतिदिन पूजा करने लगा। तभी एक दिन खाटू नगर के राजा रूप सिंह चौहान को मंदिर का निर्माण कर बर्बरीक का सिर मंदिर में प्रतिष्ठित करने का स्वप्नादेश हुआ। विक्रम संवत 1027 में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बर्बरीक का शीश मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया, जो अब बाबा खाटू श्याम मंदिर के नाम से सुप्रसिद्ध है। विक्रम संवत 1720 में दीवान अभय सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया। भक्तों, इस मंदिर की निर्माण कला अत्यंत समृद्ध है। पूरा मंदिर लाइम मोर्टार, मकराना संगमरमर और टाइल्स से निर्मित है। यहां एक प्रार्थना कक्ष है जिसे जगमोहन के नाम से जाना जाता है। भक्तों, खाटू श्याम मंदिर में भगवान श्री कृष्ण खाटू श्याम बाबा के रूप में विराजमान हैं। मंदिर में खाटू श्याम की मूर्ति उनके शीश रूप में प्रतिष्ठित है, जो खाटू गांव के कुंड में दबा मिला था। भक्तों, खाटू श्याम बाबा की कथा महाभारत से शुरू होती है। इनका पूर्व नाम बर्बरीक था, जो गदाधारी भीम तथा नागकन्या हिडिंबा के पौत्र घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे। बालक बर्बरीक बचपन से ही सर्वगुण संपन्न तथा अद्भुत योद्धा थे। उन्होंने युद्ध करने की कला अपनी मां मौरवी और श्री कृष्ण से सीखी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनके वरदान स्वरूप 3 बाण प्राप्त किए। ये तीनों बाण उन्हें त्रिलोक विजयी बनाने के लिए पर्याप्त थे। इसी बीच महाभारत युद्ध की घोषणा हो गई। बर्बरीक की युद्ध में भाग लेने की इच्छा हुई तो वो अपनी माता मौरवी के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। मौरवी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि जाओ पुत्र, हारे का सहारा बनना। उन्होंने अपनी माता को वचन देते हुए हारे पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने की प्रतिज्ञा की। जब भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक की प्रतिज्ञा का पता चला तो वो ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे और उनका मजाक उड़ाते हुए बोले कि 3 बाण से क्या युद्ध लड़ोगे बालक। बर्बरीक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है।
तीनों बाणों से समूचे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। ये जानकर भगवान ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी कि पास के पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को वेद कर बताओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैरों के नीचे दबा ली। बर्बरीक ने एक बाण चलाया तो वो पीपल की सभी पत्तियों को वेधते हुए श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, ब्राह्मण देवता, एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है, अपने पैर हटा लीजिए, अन्यथा आपके पैर में चोट लग जाएगी। भक्तों, तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया कि जो पक्ष हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि युद्ध में कौरवों की हार सुनिश्चित है। ऐसे में अगर बर्बरीक ने कौरवों का साथ दिया तो युद्ध का भयंकर दुष्परिणाम होगा। अतः उन्होंने बर्बरीक को रोकने के लिए दान में उनका सिर मांगा। बर्बरीक ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रखते हुए भगवान से अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की और कहा कि मैं महाभारत का युद्ध अंत तक अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की अंतिम इच्छा स्वीकार की और उसका सिर युद्धस्थल के एक पहाड़ी पर प्रतिष्ठित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने अपनी आंखों से अंत तक महाभारत युद्ध देखा और कहा कि महाभारत युद्ध में विजय का सारा श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि पांडव उन्हीं के कारण युद्ध जीते हैं। भक्तों, बर्बरीक के इस बलिदान से अभिभूत और प्रसन्न भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए उन्हें कलयुग में अपने नाम यानी श्याम नाम से पूजे जाने का अनमोल वरदान दिया। भक्तों, सनातन संस्कृति में ध्वज विजय का प्रतीक माना जाता है, इसलिए श्याम बाबा द्वारा किए गए बलिदान व शीश दान के लिए उन्हें निशान चढ़ाया जाता है। ये उनकी विजय का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने धर्म की विजय हेतु दान में अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। निशान केसरी, नीले, सफेद, लाल रंग के झंडे होते हैं, जिन पर श्याम बाबा, भगवान कृष्ण, नारियल और मोर पंख की तस्वीर लगी होती है। कई भक्त बाबा को सोने और चांदी के निशान अर्पित करते हैं। निशान चढ़ाने वाले लोग नंगे पांव चलकर मंदिर तक जाते हैं और निशान चढ़ाकर बाबा से कृपा प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। यूं तो पूरे वर्ष में यहाँ लगभग 60 से 70 लाख भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन हेतु पहुंचते हैं, लेकिन होली से कुछ दिनों पहले आयोजित होने वाले फागुन मेले में तो श्रद्धालुओं का महाकुंभ उमड़ता है। फागुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को इस मेले का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। ये मेला 5 दिनों तक चलता है, जिसमें देश ही नहीं विदेशों से भी बाबा के श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते हैं। इस अवसर पर भक्तगण श्याम बाबा के साथ होली का त्योहार मनाते हैं। भक्तों, खाटू श्याम मंदिर में गर्मियों और सर्दियों के मौसम में दर्शन एवं आरती का समय अलग अलग होता है। गर्मियों में सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12:30 तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन होते हैं, जबकि सर्दियों में मंदिर के पट सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहते हैं। भक्तों, खाटू श्याम मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय वसंत ऋतु या फिर सर्दियों के महीनों के दौरान यानी अक्टूबर से मार्च तक होता है। भक्तों, खाटू श्याम मंदिर पहुंचने के लिए
हवाई, रेलवे और सड़क तीनों साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। भक्तों, अगर खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने के लिए सीकर की हवाई यात्रा करने जा रहे हैं तो आपके लिए जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा नजदीकी हवाई अड्डा है, जहां पहुंचकर आप मंदिर जाने के लिए किसी भी बस, टैक्सी या कैब की मदद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आपका खाटू श्याम मंदिर पहुंचने का विचार ट्रेन द्वारा है तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस है, जहां से बाबा के मंदिर की दूरी 18.5 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से आपको खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए कई टैक्सी और जीप मिल जाएंगी। भक्तों, अगर आप खाटू श्याम मंदिर के लिए सड़क मार्ग से पहुंचने का मन बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTC राजस्थान राज्य के भीतर प्रमुख शहरों के बीच कई लग्जरी और डीलक्स बसें चलाता है। आप चाहें तो निजी वाहन का विकल्प भी चुन सकते हैं। भक्तों, अगर आप खाटू श्याम मंदिर स्थित बाबा श्याम के दर्शन, पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार अविलंब यात्रा का श्री गणेश कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।